पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने जो वादे आपके साथ किए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की मेहरबानी से हम वो वादे अपने पूरे कर रहे हैं। ये विजन चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का है। ये विजन प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब का है। ये विजन मोहतरमा फरियाल तालपुर साहबा का है। ये विजन चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब का है और पूरी उनकी जो टीम है हुकूमत सिंध की, जो कि दिनों रात इस कोशिश में है कि हम लोगों को रिलीफ कैसे पहुंचाएं। पाकिस्तान के कायम होने के बाद आज तक पूरे पाकिस्तान में अगर सही तरीके से और ईमानदारी की तरीके से और अगर दयानतदारी के तरीके से कोई असेसमेंट की जाए कि पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी के आने से पहले क्या था और पीपुल्स पार्टी के आने के बाद क्या है, इसी तरीके से जहां जहां पे पीपुल्स पार्टी की हुकूमत रही है वहां पे भी आप देखें कि पीपुल्स पार्टी के आने से पहले क्या और पीपुल्स पार्टी के आने के बाद क्या है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, आजकल हालात आपको पता है कि पूरी दुनिया में क्या हालात चल रहे हैं। हमारा मुल्क भी इस वक्त जो है वो एक हालत जंग में है। हमारा मुल्क भी जो है वो इस वक्त अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान रिजीम के खिलाफ जो लड़ाई हमारी फोर्सेस लड़ रही हैं और जिस हिम्मत के साथ उन दहशतगर्दों का मुकाबला कर रही हैं, वो दहशतगर्द जिन्होंने ना आपकी मस्जिदों को, जिन्होंने ना आपके इमाम बारगाहों को, जिन्होंने ना आपके स्कूलों को, ना आपके कॉलेजों को हमेशा उन दहशतगर्दों को निशाना बनाया, आज भी उस अफगान तालिबान रिजीम के खिलाफ जो है वो आपके पाकिस्तान की फोर्स लड़ रही है। लेकिन उसके बाद आप इंटरनेशनल हालात देखें जो दुनिया में हो रहा है, जो इस वक्त गल्फ में हो रहा है, तो आप ये देखें कि आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह उस तरीके से किसी भी मुल्क में इतनी हिम्मत नहीं है कि पाकिस्तान को मैली आंख से देखे। और अगर पाकिस्तान को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता तो फिर क्यों ना हम आज याद करें और शुक्रगुजार हों हमारे अजीम लीडर कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, जिसने पाकिस्तान को एक ऐसी चीज दे दी कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पुरसुकून हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई दुश्मन मैली आंख से पाकिस्तान को नहीं देख सकता, क्योंकि उनको पता है पाकिस्तान कोई आम मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। और फिर हमें उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने जिस तरीके से मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो बहुत मजबूत है, पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा क्रेडिट अगर जाता है तो मेरे कायदीन को जाता है, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को जाता है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा को जाता है। और फिर जिस तरीके से बॉर्डरों पे हमारी जवान फोर्सेस, हमारी पाक अफवाज, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स जिस तरीके से वो दुश्मन को चने चबवा रहे हैं, वो भी सबके सामने, जिस तरीके से पिछले मई में भारत को इबरतनाक शिकस्त पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दी और आज भी हमारी पाकिस्तान की मिलिट्री जिस तरीके से दहशतगर्दों से लड़ रही है, तो ये सारा जो है हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह महफूज मुल्क है, महफूज तरीन मुल्क है। वो लोग जो इधर उधर जाते थे मुल्क में के बाहर भी, आज भी वही कहने पे और सोचने पे मजबूर हैं कि यार वाकई अगर इस वक्त खित्ते में कोई मजबूत और महफूज चीज है तो वो पाकिस्तान है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, मैं समझता हूं कि उसमें जो किरदार पीपुल्स पार्टी का है वो भी हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, आज की जनरेशन को पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया जिस फेज से गुजर रही, लेकिन हमारा मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है। तो हम याद करेंगे कायदे अवाम शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को। जहां तक हम अपने इस सूबे की और शहर की तरक्की की बात करें, तो जो इस वक्त कराची में हो रहा है और जिस तरीके के मेगा प्रोजेक्ट्स कराची में चल रहे हैं, आप देखें कि स्टेट ऑफ द आर्ट शाहराह भुट्टो,
शारा भुट्टो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध बना रही है और उसमें जितने भी महकमे हैं वो उसमें काम कर रहे हैं दिन रात। उस वक्त आपका मेयर कराची जो है वो मुख्तलिफ महकमे जो है और उनके और महकमे के साथ मिलकर जिस तरीके से कराची की तरक्की पे काम हो रहा है, कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कराची के पानी की स्कीमों पे काम हो रहा है, कराची के जो रोड रास्ते हैं सफाई पे काम हो रहा है, वो कहीं और नहीं हो रहा है। इस वक्त सफाई पे जो है सॉलिड वेस्ट के जरिए काम हो रहा है। हेल्थ में आपके पास पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात, अगर पाकिस्तान में कोई एक शहर कहा जाए जिसमें पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सेहत की सहूलियात हों और वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो, तो वो पाकिस्तान में सिर्फ एक ही शहर होगा, वो कराची का नाम आएगा। और वो सारा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध कर रही है। और अभी मेयर साहब बता रहे थे कि 30 अप्रैल को जो शारा भुट्टो शुरू हो जाएगा, तो शारा भुट्टो भी कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। हमें याद है कि शारा फैसल कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाई थी और आज भी उसका क्रेडिट शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जाता है। तो शारा भुट्टो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बना रही है और शारा भुट्टो जो है जिसके 2 फेज कंप्लीट हो चुके हैं, आखिरी फेज अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगा, तो ये भी कराची के ट्रैफिक के लिए एक बहुत बड़ी सहूलियात है। और उसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का महकमा काम कर रहा है, जिसकी वजह से आज हम बैठे हुए हैं कि हम ईवी बसेस जो है हमने वो आज इफ्तिताह कर रहे हैं। गुलशन मेमार से लेके टावर तक ये कुछ 33 किलोमीटर का रास्ता है। जो लोग गुलशन मेमार में रहते हैं उनसे पूछें कि अगर उनको यहाँ से आई चुंदरगी रोड जाना होता तो उनको क्या करना पड़ता होगा, कितना दूर पड़ता होगा उनको, लेकिन और कितना महंगा पड़ता होगा। अगर पेट्रोल भी डलवाए बाइक में तो ये आपके 35-40 किलोमीटर का पेट्रोल कितना खर्च हो जाता होगा। उससे आधे पैसों में आप बस में, एयर कंडीशन बस में इज्जत के साथ जाएंगे, इज्जत के साथ आएंगे। और ये हम ईवी बस में बन के जा रहे हैं। हमने ईवी बसेस शुरू की हैं और ये भी बता दूं, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जिसने ईवी बस सर्विस शुरू की है। उसके बाद तो बाकी लोगों ने बाद में अच्छा है भले बनाई हो सिंध हुकूमत को देखकर, लेकिन पाकिस्तान में ईवी बसेस की शुरुआत अगर किसी ने की है तो वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने की है। तो यही चीज़ है कि हम शुरुआत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके से हमने पाकिस्तान की तारीख की और इस खित्ते की तारीख की पहली पिंक बसेस जो खवातीन के लिए मखसूस की थी, वो भी किसी और ने शुरू नहीं की, वो भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध ने शुरू की है। और फिर हम जिस तरीके से पिंक स्कूटर्स दे रहे खवातीन को, मैं आज अपने गुलशन मेमार की बहनों को भी कहता हूं, शाहिदा रहमानी साहबा बैठी हुई हैं, आप बनाएं जिन जिनके पास भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है बाइक चलाने का और प्रूफ ऑफ वर्क है, जितनी खवातीन होंगी गुलशन मेमार की उन सबको हम मुफ्त में जो है और स्टेट ऑफ द आर्ट ईवी बाइक्स देंगे, फ्री में हेलमेट देंगे, फ्री में ट्रेनिंग भी करवा के देंगे आपको, और लाइसेंस के पैसे भी हुकूमत सिंध भरेगी, आप सिर्फ बिस्मिल्लाह करें। तो ये है अवामी सोच। जो अवामी हुकूमतें होती हैं जो किसी फार्मों की बिना पे नहीं बनती हैं, वो यही सोच करते हैं कि हमने अवाम की खिदमत करनी है। हाँ, जो हमेशा बैकडोर के जरिए कभी इक़्तिदार में आते हैं वो फिर अपनी अपनी साजिशें कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग अवाम के वोटों से मुंतखब आते हैं, जिनका जीना और जिनका मरना जो है वो अवाम के वोटों के जरिए होता है, तो वो अवाम की खिदमत करते हैं। इस तरह सिंध भर में जितनी भी स्कीमें हैं, जो कोयले की स्कीम चल रही है, कोल की, जो एनर्जी की स्कीम चल रही है, स्टेट ऑफ द आर्ट सड़कें जहां जहां पे सिंध में प्रोविंशियल रोड्स हैं वो सबसे बेहतर बने हुए, जहां जहां पे फेडरल गवर्नमेंट के रोड्स हैं उनका बस अल्लाह ताला रहम करे।